नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक ओरेवा का चार्जर आया हुआ था। आप देख सकते हैं 48 वोल्ट 3 एम्पीयर में ये ईवी चार्जर है। 59 वोल्ट इसका आउटपुट है। तो इसमें दिक्कत ये थी कि एक तो केबल ख़राब था उसका, तो वो सही कर दिया। उसके बाद आईसी में ये पावर झटके से आता था, मतलब 20 वोल्ट से लेकर 15 से 20 वोल्ट बनता था। 15 वोल्ट फिर बूस्टअप होते 20 वोल्ट बनता है, फिर ड्रॉप हो जाता था। तो यहाँ पे ब्लिंकिंग होती थी, मतलब लाइट में यहाँ पे ब्लिंकिंग होती थी। इसको चेक किया तो यहाँ पे जो आईसी है, ये स्विचिंग आईसी BMW आईसी, उसका फिल्टर यहाँ पे, पावर सप्लाई का कैपेसिटर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। ये प्लस है जो कि इसकी 7 नंबर पिन से कनेक्टेड है, ये 7 नंबर की पिन है। इसकी 6 नंबर पिन आउटपुट है इस मॉस्फेट को ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ पे जब सप्लाई ऑन होती है, मतलब हम पावर सप्लाई देते हैं, तो काम करने के लिए इसको सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे बनते हैं 320 वोल्ट। और ये जो चोपो ट्रांसफार्मर है, उसकी ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ये काम है कि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट से 15 वोल्ट बनाती है, जो कि इस कैपेसिटर को चार्ज करती है। पहली बार इस आईसी को स्टार्ट होने के लिए सप्लाई तो चाहिए, क्योंकि बिना सप्लाई के तो ये चलेगी नहीं। तो पहली बार जब स्टार्ट करनी है तो इसको सप्लाई देनी है। तो सप्लाई कहाँ से देंगे? तो जैसे ही पावर ऑफ होगी तो यहाँ पे 320 वोल्ट ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, वहाँ पे आएंगे, उसको ड्रॉप करके यहाँ पे 100 के रजिस्टर से यहाँ पे दिया जाता है, ताकि ये कैपेसिटर चार्ज हो जाए। जैसे ही इसको सप्लाई मिलते है, स्विचिंग स्टार्ट करते, स्विचिंग इसका स्टार्ट होता है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो कि आईसी की सप्लाई के लिए बनाई गई है, उसमें भी स्विचिंग होती है, तो फिर सप्लाई बनने लगती है और इसको कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहती है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि जब इसमें लो वोल्टेज मिलेंगे तो ये सप्लाई इसको मिल जाएगी, तो ये स्विचिंग स्टार्ट कर देगी। जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट करेगी तो आईसी लोड में आएगी, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने लगेंगे, तो फिर ये आईसी बंद हो जाएगी। आईसी बंद होने के बाद फिर से यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट हो जाएंगे, फिर आईसी काम करना शुरू होगी, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। वोल्टेज ड्रॉप होने तो फिर शट डाउन आईसी हो जाएगी। तो मतलब ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, चालू बंद चालू बंद चालू बंद, ऐसे ऑसिलेशन होगा। तो ये इसमें इस चार्जर में सबसे बड़ी कमी मुझे दिखी, क्योंकि इसी की वजह से आईसियाँ ख़राब होती है। आप देखेंगे यहाँ पे एसी है, एसी की यहाँ पे ये एनटीसी लगे हुए है, वो सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए। और यहाँ पे 2 रजिस्टर थे 393, यानी 39 किलो ओम में थे। और यहाँ पे 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए थे यहाँ से। और यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे 200 किलो ओम के 4 रजिस्टर लगे थे। ये तो मैंने निकाल दिया, मॉडिफाई किया इसको। एसी सप्लाई को ड्रॉप करके इसने इस लाइन में दे दिया, जो कि यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सॉरी, पावर सप्लाई का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आईसी का, आईसी के लिए जो पावर सप्लाई है वो यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। डायोड से यहाँ पे 15 ओम के रजिस्टर लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 200 किलो ओम के 4 रजिस्टर, यहाँ पे 390 यानी 39 ओम के 2 रजिस्टर यहाँ पे पैरेलल में, यहाँ पर भी 39 किलो ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल में थे। तो उसको वोल्टेज ड्रॉप करके, एसी वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ पे दिया गया। सबसे प्रॉब्लम यही है कि अगर हाई वोल्टेज हो जाते हैं तो ये आईसी डायरेक्ट ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हाई वोल्टेज से ही इसने इस आईसी को पहली बार स्विच ऑन कराने के लिए, ये आईसी को स्विच ऑन कराने के लिए हाई वोल्टेज से ही वोल्टेज लिया था। हालांकि वहाँ से लेना नहीं चाहिए एसी वोल्टेज। इसको सॉफ्ट स्टार्ट कराने के लिए, पहली बार स्टार्ट करने के लिए
डीसी सप्लाई से लेनी चाहिए। इसकी आईसी का कोई भी सर्किट आप जेन्युइन जो है इस सर्किट देखेंगे तो उसके लिए इसमें फिल्टर कैपेसिटर से ही वोल्टेज लेने हैं हमें। यहाँ पे 320 वोल्ट को ड्रॉप करके हमें 12 वोल्ट बनाने हैं, 12 से 15 वोल्ट इसको मिलने चाहिए। तो मैंने इसकी डेटा पढ़ा और उसको जाना, उसमें 320 वोल्ट से सप्लाई दी जाती है 100 किलो ओम से। तो यहाँ पे 200 किलो ओम के 4 रजिस्टर लगे हुए थे, तो मैंने 2 निकाल दिए। अब इसकी वैल्यू 100 किलो ओम हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसकी वजह से देख सकते हैं आप, ये कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है इसलिए। चार्ज होते होते तो तकरीबन सर्किट में ये दिखाएगा 78 वोल्ट के आसपास, 78 किलो ओम के आसपास दिखाता है। तो 200 किलो ओम के 2 रजिस्टर को पैरेलल करेंगे तो आप 100 के हो जाएगा। तो इस आईसी की डेटा शीट में भी 320 वोल्ट से 100 के का रजिस्टर लेकर आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। तो मैंने ये ठीक कर दिया, जो कि यहाँ पे एसी से थी वो कैंसिल कर दी पावर सप्लाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर मैंने निकाल दिए, क्योंकि कभी भी एसी सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी अचानक से, तभी आईसी को ख़राब कर देगा। ज़्यादातर केस में यही आता है कि इस आईसी को उड़ा देता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण। तो यहाँ पे 320 वोल्ट से मैंने ये जंपर कर दिया, और यहाँ पे भी बाईपास कर दिया इस रजिस्टर को। यहाँ पे 100 किलो ओम की 100 किलो ओम की जो रजिस्टर बनाकर इसको सप्लाई दे दी, तो ये ऑन हो गया। तो इससे आईसी का ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, आईसी कम्प्लीटली ऑन हो गई। लेकिन वोल्टेज फिर भी ड्रॉप हो रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्टर लगी थी उसमें चेंजेस आ गए थे। 322 यानी 2.2 के रजिस्टर है। यहाँ पे भी 2.2 के रजिस्टर लगी थी। मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा दिया 2.2 के पे सेट करके, फिर उसको धीमे धीमे बढ़ाया। तो यहाँ पे 8.2 के की रेजिस्टेंस आई, तभी यहाँ पे कंप्लीट वोल्टेज बनने लगे। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई से एक रजिस्टर लगाकर इसको ऑप्टो कपलर को दिया है। इस ऑप्टो कपलर का काम है, यहाँ पे 1 वोल्ट बनेंगे तो यहाँ पे ये जो है सिग्नल आउट करेगा। इसको ग्राउंड देंगे तो ये ग्राउंड आउट करेगा, कोई भी वोल्टेज देंगे तो ये वोल्टेज आउट करेगा। जो भी आउटपुट है उस आईसी को फीडबैक में मिल जाएगा, जिसकी वजह से आईसी स्टेबल स्विचिंग स्टार्ट कर देगी। तो इसी प्रकार का प्रॉब्लम था, तो जो कि शॉर्ट आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, कोई फ्लिकरिंग नहीं। पहले वोल्टेज अप डाउन होते थे, मैं इसको आपको दिखा दूँ। 59 वोल्ट जो कि बनते हैं 59 वोल्ट, और इसी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 59 वोल्ट। और ये भी 58.9 देख सकते हैं 58.9। तो हमारा यह कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर डेटा शीट आपको कोई डेटा चाहिए, ये कोई भी चार्जर का, कि ये एसएमपी चार्जर किस तरफ काम करता है, तो कमेंट करें।